माफीनामा जमा नहीं करवाया था। मेरा ख्याल था कि आज जब अदालत में जाएंगे तो फौरी तौर पर अदालत से कहेंगे कंडीशनल अपॉलॉजी और एक्सटेंड भी करता हूँ, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा, जज ज़ेबा के पास जाऊँगा। मुनासिब है, ठीक है, उनको गुंजाइश दे दें। बड़ा लीडर जो है किसी छोटी सी बात के ऊपर डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ वाले केस का मैं इसीलिए हवाला देता हूँ कि नवाज शरीफ के मामले में इमरान खान लुडियाँ डालते थे कि वो ताहयात नाहल हो गए। ताहयात नहली बल्कि उनको उम्र कैद हो जाती, उनको सजाए मौत हो जाती अगर करप्शन के ऊपर चार्जेस सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश हो जाते और फिर उनको सजाए मौत दे देते, आप डी चौक में उनको सजाए मौत देते। लेकिन आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया एक ऐसे केस के अंदर जिसमें 10,000 दिरहम की अकाउंट रिसीवेबल को आपने कहा ये एसेट है और एसेट के ऊपर आपको नाहल करते हैं क्योंकि आपने बताया नहीं आपने 10,000 रुपया लेना था। तो ये सॉफ्ट डिसमिसल है, किसी पॉलिटिशियन को डंडा मार के निकालने का रास्ता था। तो इमरान को गुंजाइश मिली, मुनासिब है, लेकिन जो वो करना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में वो ज़्यादा खौफनाक है। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखें। कल उन्होंने कुछ जुमले इस्तेमाल किए हैं आर्मी चीफ के मतलब कि शेरों की वो फ़ौज का सरबराह अगर एक गीदड़ हो तो वो फ़ौज जीत नहीं सकती। ये इस्तारे अच्छे नहीं हैं। ये इस्तारे मुख्तलिफ मौके के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हम समा के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पीटीआई के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस पैराए में इमरान इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुझे भी पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है। इस पे आंखों में मट्टी नहीं डाली जा सकती, धूल नहीं झोंकी जा सकती। वन कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि पॉइंटेडली टारगेटेडली आप एक आर्मी चीफ को हिट कर रहे हैं। नए आर्मी चीफ ने आना है और डेस्परेशन की रीज़न जो है जिसको हकीकी आज़ादी कह रहे हैं, व्हाट डज इट मीन हकीकी आज़ादी। 2014 का इनका धरना भी आज़ादी मार्च था और उस वक्त फिर बड़ी खुशी से जनरल राहील से मिलने चले गए थे। इमरान की सियासत में जो सबसे बड़ा मेरे लिए इख्तलाफी नुकता यह है कि पूरी कौम को कहते हैं कि वो आपको हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इमरान की अपनी हकीकी आज़ादी सिर्फ यह है कि फ़ौज इसको गिरा के मुझे बिठा दें। वहाँ हकीकी आज़ादी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने में बुराई नहीं है, आपको पूरे जोर से कहना चाहिए कि फ़ौज का काम नहीं है हुकूमतें बनाना और हुकूमतें गिराना। 2018 में जब फ़ौज कुर्सी पे बिठा रही थी उस वक्त क्यों नहीं बोले? 2014 के धरने के पीछे जब इनको मदद मिल रही थी उस वक्त DGISI के पीछे क्यों नहीं बोले? वो जनरल आसिफ नवाज के भाई ने, जनरल शुजा नवाज ने किताब के अंदर पूरा वाक़या लिखा हुआ है, अमरीकी सफ़ीर को कोट किया हुआ है। ये वो चीज़ें हैं जो इमरान की सियासत के तजादात को खोल कर सामने रख देती हैं। उनके अंदर एक वो सेल्फ राइटियस का उन्होंने एक अपने ऊपर टाइटल खुद से ले लिया हुआ है कि स्वाई इमरान खान के सारे चोर और गद्दार हैं। वो आर्मी चीफ को भी चोर और गद्दार कह देंगे, गद्दार तो कह रहे हैं उनको, और बाकी सारे पॉलिटिशियन को चोर और डाकू कहते हैं। तो सच्चा और सही बंदा सिर्फ पाकिस्तान में एक है, इमरान खान। ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती। जो अपने अलावा सब के ऊपर यूं उंगली उठाता है ना, वो उसके अंदर कुछ अपने अंदर झांकने के लिए बहुत गुंजाइश होती है। इसे वो जो है ना एहतसाब, खुद एहतसाबी, वो इमरान के अंदर एक मिसिंग एलिमेंट है। ना उनकी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है रियासत मदीना की। इमरान की ज़िंदगी रिफ्लेक्शन है क्या उसके अंदर रियासत मदीना की? कि मैं लोगों को कहूँ इमरान के नक्शे कदम पर चलो, जिस तरह इमरान ने ज़िंदगी गुजारी है वही रियासत मदीना का नहीं है, वो उससे उलट ज़िंदगी गुजारी है इमरान ने। क्या इमरान बिल्कुल प्रो डेमोक्रेसी उस रास्ते के ऊपर हैं जिसके ऊपर होना चाहिए था इनको? पूरे 10 साल इन्होंने उनके कंधों के ऊपर बैठ के सवारी की है। जैसे नवाज शरीफ ने सवारी की थी उनके कंधों के ऊपर, वैसे इमरान खान ने सवारी की है। जैसे IGI में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे, वैसे 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने। अब मुझे क्यों निकाला की जंग है जिसके अंदर ये ज़्यादा अग्रेसिव है एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ, और वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, उनको आज़ादी है। सर ये माफिया किसको कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरी आज कह रहे थे कि क्योंकि माफी उन्होंने इसलिए मांगी है कि उनकी अदालतों से तो जंग नहीं है, उन्होंने लड़नी नहीं है, लेकिन उन्होंने माफियाज के खिलाफ जंग लड़नी है। तो सर व्हाट आई बिलीव कि ये 3.5-4 साल जो उन्होंने गुजारे, अगर ये होल हार्टेडली वहां पर ये जंग लड़ लेते तो शायद आज उनको नहीं लड़नी पड़ती। ये कह किसको रहे हैं? ये किसको टारगेट कर रहे हैं? जिसको भी कह रहे हैं, लेकिन इमरान के अंदर देखे, मैंने तजादात का आपको जिक्र किया है ना, मेरे अपनी दानिश में मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 2 तगड़े केस थे करप्शन के जी। बाकी इमरान ने झूठे केस बनाए थे। शाहिद खाकान का झूठा केस था, मिफ्ता का झूठा केस था, एहसन इकबाल का झूठा केस था। ये कल सुप्रीम कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक का फैसला है, बाकी शाहिद खाकान का और मिफ्ता का भी इससे मुख्तलिफ फैसला नहीं आना। ये झूठे घड़े हुए केस थे। वो मोटरवे पे जाते हुए 15 किलो हीरोइन निकाल दी थी राना सनाउल्लाह से। तो इस तरह के मज़ाहिया कॉमेडी प्रोग्राम हमने इमरान के दौर में फिर उस पे अल्लाह को जवाब देना था। बस वो ना ही पूछे, वो अल्लाह के नामों के नीचे भी था और 100 दफ़ा और भी चीज़ें कह दी थी। वो सारा कुछ इमरान की हुकूमत में हुआ था। जर्नलिस्ट भी इमरान की हुकूमत में उठाए गए थे, मारे इमरान की हुकूमत में जर्नलिस्टों को पड़ी थी। वो अब कहते हैं कि आपको हक का असल है बोलने का, जो आपको ड्राइव उसको बोलें। उस वक्त हमारा हक सलब हो गया था, अब वो हक कभी अभी सिर्फ वापस मिला, 4 माह में, पहले नहीं था। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है कि दोनों के करप्शन के ऊपर अच्छे केसेस, तगड़े केसेस थे।
जिस बंदे ने आसिफ जरदारी के ऊपर करप्शन की रिपोर्ट बनाई थी, मेमन साहब, FIA के फॉर्मर डीजी बशीर मेमन साहब, उसी बशीर मेमन के पीछे पड़ के बाद में उसके साथ जो कुछ इन्होंने किया है वो भी हम सबके सामने है। उसी आसिफ अली जरदारी को आज से साल 1.5 साल पहले जमानत इसलिए हो गई थी कि वो आर या पार के मरियम नवाज नारे लगा रही थी, और ये जो दोनों का साथ था तोड़ने के लिए ज़रूरी था कि उनको राय दी जाती मुकदमात में। आसिफ जरदारी और ओमनी ग्रुप का इकट्ठा केस है। उसी ओमनी ग्रुप में, उसी केस में ओमनी ग्रुप प्ली बारगेन करके अपनी जान बचा रहे हैं। आसिफ जरदारी जमानत पे बैठे हुए मजे से हैं। इमरान खान ने छोड़ा इनकी हुकूमत ने, वो उस वक्त माफिया भूल गया था। शहबाज शरीफ का तगड़ा केस था, और इनकी किस्मत यह है कि बाकी सब झूठे केस हैं। शहबाज शरीफ ने टैक्स एवेजन किया हुआ है, जो पाकिस्तान में बहुत बड़े इंडस्ट्रीज और कारोबारी लोग करते हैं। पैसा टैक्स का बचा के घुमा के रिमिटेंस करके अंदर ले आते हैं, क्योंकि रिमिटेंस टैक्सेबल नहीं है। वो हलाल भी हो जाता है और टैक्स से भी बच जाता है। तो उसने भी, शहबाज ने भी वही काम किया हुआ है, उसके बच्चों ने भी वही काम किया हुआ है। लेकिन 100 झूठे केस बना के एक केस पकड़ा था, और वो शख्स आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। ये शायद इमरान खान के उस एहतसाब की सजा है जो इनको भी मिल रही है और बाकियों को भी मिल रही है। ये जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। सच होता है तो सच इनका खुल के सामने आता है, इनके कहने में सच्चाई नहीं है। रियाज मलिक पाकिस्तान में बहुत बड़े, जो जिन लोगों ने लैंड डेवलपमेंट की हुई है उनके ऊपर, लेकिन बड़े मुतनाज़ा शख्सियत है कि वो हर एक को खरीद सकते हैं। मेरे समेत उनके अंदर बहुत सारे लोगों को खरीदने की सलाहियत है। मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ कि बाकी मेरे से तगड़े तगड़े ऊपर बहुत बड़े बैठे हैं, सबको खरीद सकते हैं। उसी रियाज मलिक से 500 कनाल ज़मीन लेकर रूहानियत की एक यूनिवर्सिटी कायम करके कहें कि मैं रूहानियत का दर्स देने लगा, अलकादर यूनिवर्सिटी मैंने कायम की है। उसी रियाज मलिक की बनाई हुई उसी इमारत के अंदर किस बुनियाद के ऊपर उसको 190 मिलियन पाउंड जो यूके गवर्नमेंट ने पकड़ के पाकिस्तानियों को दिया था, वो आपने उसको वापस कर दिया। तो ये वो तजादात है जो इमरान की सियासत का हिस्सा है। इसका कभी वो जवाब सच्चाई में नहीं दे सकते, कभी सच इस पे बोल ही नहीं सकते। क्या जवाब हो सकता है इसका सच में? मैं नहीं कहता इमरान ने करप्शन की होगी या कुछ और की होगी, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिसकी कभी ये जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते ये किसी को। जो इनके साथ है वो सच्चा है, वो पाक है। जो इनका मुखालिफ है, मैं तनकीद करूँ इनके ऊपर तो हम लोग लिफाफे हो जाएंगे, हम चोर हो जाएंगे। वो आप सोशल मीडिया के ऊपर खोल के पढ़ें ना कि रियासत मदीना के पैरोकार कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, तो उनके माँ बाप भी शर्म से शायद उनको सोचें कि हमने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की। वो इनके सोशल मीडिया के वो लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे जो अपने से उम्र में, अपने माँ बाप की उम्र के लोगों को वो गंदी और गली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रियासत मदीना का जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रचारक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो उसके ऊपर तंकीद करता है उसको गाली निकालनी है, तो गाली निकालना जायज़ है वहाँ के ऊपर। ये इन तजादात का एड्रेस करना पड़ेगा इमरान को, नहीं तो ये कहीं पहुंचेंगे नहीं। ये फसाद तो हो सकता है सड़क के ऊपर, लोगों की जानें भी जा सकती हैं, खून रेजी भी हो सकती है। मुझे अंदेशा है इस चीज़ का कमिंग वीक्स के अंदर, क्योंकि इमरान खान अब उस हद तक जाएंगे कि या इन्हें वो आर या पार जो मरियम नारे लगाती थी ना, उसका आर पार कहीं पहुंचा नहीं है। लेकिन इमरान का ख्याल यह है कि अगर नया आर्मी चीफ लग जाता है और इलेक्शन प्रोसेस अभी 6-8 महीने आगे चला जाता है, जिनसे ये फेवर्स एक्सपेक्ट करते हैं उनसे इनको फेवर्स नहीं मिल पाती, तो फिर इनकी डेस्परेशन और ऊपर चली जाएगी, फिर रिएक्शन आ सकता है। और मुझे उसी रिएक्शन का अंदेशा है, ये मोबिलाइजेशन उसी चीज़ के लिए। ये जुमा और हफ्ता के जो प्रोटेस्ट हैं अभी आगाज़ है, फिर ये कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ लोगों को मोबिलाइज करें। वो स्टेज खतरनाक होगी, उससे पहले चीज़ें संभल जाएं, इनको भी समझ आ जाए तो अच्छा है। सही सही।